सावन महीने में सावन महात्म्य अध्याय 1। हेलो दोस्तों, मैं आपको सावन महीने में सावन का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सावन के महीने में जो भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ स्कंद पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ रोजाना करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। तो चलिए सावन महीने में सावन व्रत की कथा सुनते हैं। सुत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी पुण्य आत्मा हैं। मैं आप लोगों की जिज्ञासा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोग विनम्र, आस्तिक, सत्यनिष्ठ और श्रद्धालु हैं। इसलिए मैं आप लोगों के सामने श्रावण मास के अद्भुत महात्म्य का विस्तार से वर्णन करता हूँ। एक बार ज्ञान के जिज्ञासु सनत कुमार जी ने भगवान शिव से बड़े विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे देवों के देव, आप योगियों द्वारा पूज्य हैं। हमने आपसे पहले अनेक व्रतों और धर्मों के बारे में सुना है, पर जब भी हमारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। हे महादेव, 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा महीना है जो आपके मन को अत्यंत प्रिय है, जिसमें किया गया कोई भी कार्य हमें अनंत गुना फल देता है? कृपा करके उस महीने का विस्तार से वर्णन कीजिए और उसमें होने वाले सभी धर्म और व्रत भी हमें बताएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे संत कुमार, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुनो, 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे प्रिय है। यही कारण है कि इसे श्रावण कहते हैं। इसमें श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा आती है, इसलिए भी यह श्रावण कहलाता है। इसके पुण्य फल का कोई भी पूरा वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने इसके लिए 4 मुख लिए, इंद्र ने 1000 नेत्र पाए और शेषनाग ने सहस्त्र जीवाएं पाई। फिर भी यह महात्म्य अपरिमित है। यह महीना सब व्रतों का सार है। इसमें एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब कोई व्रत ना हो। हर तिथि और हर दिन विशेष पुण्यकारी माने जाते हैं। श्रावण में व्रत करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, सभी को इसका अद्भुत फल प्राप्त होता है। दुख, संकट, इच्छाएं और सभी समस्याएं इस महीने में शिव भक्ति से दूर हो जाती हैं। सनत कुमार ने फिर से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया करके हमें बताइए कि किस दिन कौन सा व्रत किया जाए और किसका क्या फल है। किस तिथि पर किस देवता की पूजा करनी चाहिए, वह किस व्रत की क्या विधि है। आपके लिए यह महीना इतना प्रिय क्यों है? कृपा कर मुझे सब विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, तुमने जो पूछा वह सब बताना सरल नहीं है। फिर भी तुम्हारी श्रद्धा के कारण मैं तुम्हें सब बताता हूँ। इस मास में मेरे अनेक अवतार और लीलाएं हुई। इस मास में
समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, जिसे मैंने अपने कंठ में धारण किया और मेरा नाम नीलकंठ कहलाया। तभी से मेरी पूजा में जलाभिषेक का विशेष महत्व हो गया है। सावन के महीने में प्रत्येक दिन जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता, व्रत रखता और नियम पूर्वक पूजा पाठ करता है, वह महान पुण्यदायक होता है। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और सृष्टि का पूरा संचालन मेरे हाथ में ही रहता है। इसलिए सावन के 4 महीने चातुर्मास कहे जाते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस महीने में उपवास, रुद्राभिषेक और दान करते हैं, उन्हें अक्षय फल मिलता है। इसी महीने में पीपल के पेड़ को भी विशेष मान्यता है, क्योंकि त्रिदेव का निवास उसी में पाया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और मैं स्वयं, हे सनत कुमार, जान लो, केवल मेरी पूजा से पंचदेवों की पूजा पूर्ण मानी जाती है। मेरी शक्ति दुर्गा, गणपति, सूर्य, श्रीहरि सभी मेरे स्वरूप में समाहित हैं। मैं शिव हूँ, कल्याण स्वरूप और हर हूँ, पापों का नाशक। इस प्रकार सावन महीने में किया गया हर तप, हर व्रत, दान और पूजा कई गुना फलदायक होती हैं और मोक्ष देने वाला भी होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण में ईश्वर और सनत कुमार स्वाद में सावन मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह